देखो हमने कैलकुलेट कर लिया है पी पी डैश तक। तो देखो डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम में जो हमें प्रूफ करना था, तो देखो यहाँ पी पी डैश निकाले हमने, पी क्यू निकाले। अब अपने पास एक पी आर जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो पी आर की बात करते हैं। ये पी क्यू हो गया, पी पी डैश हो गया, पी आर हो गया। तो देखो पी आर के लिए मैं बात करता हूँ इस वाले पी पॉइंट की, ठीक है। इस पी पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको यहाँ बात करता हूँ मैं, चलो इस पी पॉइंट की। तो देखो इस पी पॉइंट की बात करूँ तो क्या ये पी पॉइंट है इस प्रकार से, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास आर कोमा थीटा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो आपके पास थीटा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है आर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये जेड एक्सिस है। तो क्या मैं इस पॉइंट के दो अगर कंपोनेंट लूँ, ठीक है, अगर इसके कंपोनेंट लूँ तो दो कंपोनेंट होंगे आपके पास। तो देखो कंपोनेंट कौन से होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा इस जिससे वो इंक्लिनेशन बना रहा है, तो क्या ये आर कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या एक होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर को मैं इस डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, क्या वो आर साइन थीटा हो जाएगा क्या। ये मैं इस चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस पी आर के लिए मैं बात करूँ तो इस पॉइंट के लिए देखो, ठीक है। तो अब ये आपके पास दो कंपोनेंट है, एक होगा आर कोस थीटा, एक क्या होगा आपके पास आर साइन थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हुए। उसके बाद में देखो पी आर जो कोस वाला कंपोनेंट क्या होता है, जिस एक्सिस से वो आपके पास इंक्लिनेशन बनाता है उसमें तो आता है कोस, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है आपके पास साइन। तो देखो ये आर कोस थीटा हो गया और ये आर साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, फाई एक प्लेन है, ठीक है। फाई एक प्लेन है जो क्या है, इस पीसीओ प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वो प्लेन है, वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन है, और उसमें जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, फाई है, ठीक है। उसमें जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, फाई है। तो देखो उसमें जो इंक्लिनेशन है तो ये आर साइन थीटा अगर उस प्लेन में जाएगा, ठीक है, उस प्लेन में जाएगा तो उस प्लेन में ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा डेल्टा फाई। क्योंकि जो आर है, जो पी आर लिया है आपने, सॉरी पी आर लिया है, ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वो जो उसमें जो जाएगा था वो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा डेल फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये जो आपके पास थर्ड जो बच गया आपके पास कौन सा कंपोनेंट, पी आर वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आर साइन थीटा डेल फाई। और उसका रीजन मैंने बता दिया है कि देखो थीटा इंक्लिनेशन बना रहा है, एक तो इस प्लेन में होगा कंपोनेंट, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर प्लेन में देखो वेलोसिटी भी वी है आपके पास, ये रही वी, और उस प्लेन में जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, फाई है। तो स्मॉल क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे, पी से पी आर पे आएगा, ठीक है। तो पी से पी आर पे आएगा तो कितना आएगा, डेल्टा फाई चेंज होगा। तो डेल्टा फाई चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा डेल फाई। अब देखो आपके पास पैरेललोपिपेड की क्या दी हुई है, तीनों एडेज निकाल लिया आपने। अब मैं क्या करूँगा, इस पैरेललोपिपेड में कितना ये मास कंसीडर करता है उसकी बात करूँगा। उसके बाद में क्या करूँगा, देखो इस वाले डायरेक्शन में क्या पी पी डैश के अलोंग जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो वहाँ से तो ना तो कोई फ्लूइड एंटर करेगा ना ही कोई क्या फ्लूइड क्या होगा, पास आउट होगा। तो जो फ्लूइड एंटर करेगा वो कौन कहाँ एंटर करेगा, एक तो थीटा डायरेक्शन में और एक आपके पास इसी यू वाली में। तो एक तो यू में करेगा और एक वी में करेगा, ठीक है। तो इन दो की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमने तीनों मैंने आपको ये निकाल ली है। अब इसके बाद में देखो now mass of fluid in पैरेललोपिपेड, ठीक है। नाउ मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेललोपिपेड। अब पैरेललोपिपेड में मास ऑफ फ्लूइड निकालना है तो मास क्या, जो मास ऑफ फ्लूइड होता है वो कितना होता है, देखो आपको पता है मास कितना होता है, रो इनटू वॉल्यूम, यही होता है आपके पास, ठीक है। तो देखो रो तो आपके पास फ्लूइड डेंसिटी है ही जो आपके पास क्वेश्चन में डिफाइन करके। वॉल्यूम की बात करूँ तो जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड होगा उसका वॉल्यूम का पी क्यू पी डैश इंटू पी आर, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया मैंने। तो ये तो हो गया रो, पी क्यू की वैल्यू है आपके पास आर डेल्टा थीटा, पी की वैल्यू है आपके पास डेल्टा आर 1 माइनस कोस थीटा
इनटू पी आर की वैल्यू है आर साइन थीटा डेल फाई, क्या यही होगा? तो देखो यहाँ से ऐसा लिख सकते हो, रो आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। ये क्या हो जाएगा? उस पैरेललोपिपेड है जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है उसमें जो मास होगा वो ये होगा, रो आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। ठीक है, अब ये तो आपने निकाला मास। ठीक, अब निकालेंगे इसमें यूनिट चेंज, किस मास में चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, नाउ सॉरी the change in mass of fluid the change in mass of fluid through the parallelepiped in unit time। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? द चेंज इन मास ऑफ फ्लूइड थ्रू द पैरेललोपिपेड इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में इसमें कितना चेंज हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं। तो देखो वो निकालने के लिए देखो इसको आगे नेक्स्ट अब निकालते हैं। तो देखो मास अपने पास ये रहा, तो इसी में चेंज निकालना है हमें। तो देखो इसी में चेंज निकालोगे तो क्या लिखोगे? क्या डेल अपॉन डेल टी इक्वल डेल अपॉन डेल टी क्या कर देंगे? देखो टाइम यूनिट टाइम टी में निकालना है, यूनिट टाइम में निकालना है, और मैं यहाँ लिख देना यूनिट टाइम टी। ठीक है, तो टी में निकालना है तो उसको क्या कर देंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो रो आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई। देखो अब अंदर कौन रहेगा? जो सिर्फ टी के फंक्शन है, बाकी सारे क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। देखो यहाँ से डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 कि यूनिट टाइम टी में जो चेंज होगा वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये तो आपने यूनिट टाइम टी में यानी उससे टोटल जो मास है उसमें जो चेंज है वो निकाला है। ठीक है, लेकिन आपके बाद वो अलग अलग डायरेक्शन से कुछ एंटर भी करेगा। ठीक है, तो वो एंटर करेगा, उस एंटर वाले की बात कर लेते हैं कि कितना किस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। तो देखो मैं उस डायग्राम को एक बार, जो डायग्राम है उस पर चलते हैं। देखो डायग्राम वाली स्लाइड पे चलते हैं, ये रहा डायग्राम। ठीक है, तो देखो ये पी से क्यू पे गया, पी से पी डैश पे गया। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? देखो इस वाले नाम, इसको नाम करते हैं अपन, इसको नोमिंग दे देते हैं पी। पी डैश तो दिया हुआ है, तो देखो इसको दे देता हूँ मैं क्यू डैश, इसको दे देता हूँ मैं आर डैश, पी क्यू आर, और इसको दे देता हूँ एस। तो ये हो गया एस डैश, क्यू डैश और ये आर डैश। ठीक है, इसको मैंने जो फेसेज है उसको नोमिंग दी है। ठीक है, अब नोमिंग दी है तो देखो इस पर पहले मैं निकालता हूँ कौन सी वाले डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। पहले एंटर कर रहा है इस वाले फेस से यू वाले वेलोसिटी में। तो देखो तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे द मास ऑफ fluid entering from the face P R dash P dash in the mass of fluid entering from the face P R dash P dash in parallelepiped। पैरेललोपिपेड। तो देखो कौन से पेज की बात करना? पी आर
आर डैश पी डैश, यानी इस वाले पेज में नीचे से एंटर करेगा और गेटिंग किससे आउट किससे होगा, क्यू क्यू डैश क्यू एस एस डैश क्यू डैश से। तो इस वाले में देखो, इस वाले फेस में निकालना है, तो इस वाले फेस में आपको निकालना, देखो क्या होगा, मास डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू एरिया। कौन से वाले का, उस फेस का एरिया, तो फेस एरिया लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, यही होगा। तो देखो क्या फ्लूइड डेंसिटी आपके पास रो है और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी यू है, ठीक है, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपके पास पी आर इंटू पी पी डैश। तो देखो रो इंटू यू इंटू पी आर की वैल्यू क्या, आर साइन थीटा डेल फाई है, इंटू पी पी डैश की वैल्यू डेल्टा आर 1 माइनस कोस थीटा है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या, ये रो यू आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल फाई, और ये बन जाएगा आपके पास, मैं मान लेता हूँ इसको जी ऑफ आर थीटा और फाई। ये मैंने लेट किया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि हमने किस किया। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, देखो ठीक है। ये हमने निकाल लिया जो आपके पास जेड डायरेक्शन में जो आपके पास थीटा से होके, थीटा डायरेक्शन में जो आपके पास एंटर हो रहा है, जो मास एंटर हो रहा है वो मास निकाल लिया हमने, ठीक है। अब निकालेंगे मास गेटिंग आउट फ्रॉम द फेस। अब जो उस डायरेक्शन में जो फेस उसमें आउट होगा मास, उसकी बात करते हैं। तो देखो हमने पहले लिखा है द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस पी आर आर डैश पी डैश इन पैरेललोपिपेड के उस पेस में जो कर रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। और इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ जो मैं आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट दिया उसके अलोंग, ठीक है, ऐसा तो मान सकते हैं ना, इसको ऐसा भी लिख दूँ मैं, परपेंडिकुलर टू यू, ऐसा तो लिख सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर टू यू, यानी पर यू वाली डायरेक्शन के अंदर जो परपेंडिकुलर इसमें एंटर हो रहा है, तो उसकी बात कर ली हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जितना एंटर हुआ उतना क्या होना चाहिए, एग्जिट भी होना चाहिए। नाउ द मास ऑफ फ्लूइड गेटिंग आउट फ्रॉम द फेस। अब उसका अपोजिट फेस लेना है, तो उसका अपोजिट फेस होगा, वो क्या होगा, ऊपर, उससे जस्ट ऊपर वाला फेस होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, उससे ऊपर वाला फेस ये रहा, इस वाले से एंटर कर रहा था, तो इस डायरेक्शन में इस प्रकार से एंटर कर रहा था, एग्जिट इससे होगा, तो इसका जो फेस का नाम है वो क्या है, क्यू एस एस डैश क्यू डैश। तो देखो क्यू एस एस डैश क्यू डैश, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा एफ ऑफ आर थीटा प्लस डेल थीटा और जे और फाई, यही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं पर्टिकुलर थीटा डायरेक्शन में चलूँगा, ठीक है, पर्टिकुलर मुझे थीटा डायरेक्शन में चलना है या थीटा के अलोंग चलना है, तो चेंज किस में होगा, सिर्फ थीटा में होगा, क्योंकि चल आप थीटा पे के ले रहे हो, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार जैसे मैं समझ एक बात करना चाहिए, ये लो, ये कोई सर्किल है, ठीक है, इसकी रेडियस है आर। तो अगर मैं इस सर्किल पे चलना चाहूँ, ठीक है, तो अगर इस सर्किल पे इस प्रकार से मैं अगर चलना चाहूँ, तो चेंज कौन होगा, चेंज होगा ये वाला जो ये थीटा होगा, ठीक है। चेंज तो सिर्फ थीटा में ही होगा, आर में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रकार अगर मैं थीटा डायरेक्शन में चलूँगा तो सिर्फ थीटा में चेंज होगा, बाकी जो आर और फाई हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो देखो एक्सपेंडिंग अबाउट टर्म बाय टेलर्स मेथड। तो देखो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसको एक्सपेंड करने पे तो क्या बनेगा, डेल एफ अपॉन
डेल आर इंटू डेल्टा, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो चेंज होगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो पहले हो जाएगा एफ ओ आर थीटा फाई, फिर होगा डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा प्लस हायर पावर ऑफ डेल्टा थीटा। ठीक है, तो देखो डेल्टा थीटा इज स्मॉल, सो neglecting its हायर पावर, जिसकी हायर पावर है उनको क्या कर रहा हूँ मैं, नेगलेक्ट कर रहा हूँ, जिनकी इसके एक्सपेंशन में जो हायर पावर आएगी उनको क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। तो देखो नेगलेक्ट करते क्या बनेगा, तो नेगलेक्ट करते आपके पास हो जाएगा, सॉरी अपन जी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमने जी माना है, जी लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमने जी मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी जी, यहाँ भी जी, यहाँ भी जी। ठीक है, तो जी ऑफ आर थीटा फाई प्लस का डेल जी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 2। सॉरी 2 तक तो हो गया था, अपन 3 ले लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपने देखो पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में कितना मास एंटर कर रहा है और कितना आउट हो रहा है वो निकाल लिया अपन ने, कि पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में इतना मास तो एंटर हो रहा है और इतना क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं एक्सिस ऑफ फ्लो, यानी इतना तो एंटर हुआ और इतना एग्जिट हुआ, तो चेंज कितना रहा। तो देखो नाउ एक्सिस ऑफ फ्लो इन फ्लो ओवर एंड फ्लो आउट इन थीटा डायरेक्शन या परपेंडिकुलर टू यू, दोनों लिख सकते हैं द एक्सिस ऑफ फ्लो। चलो इसको लिख ही देते हैं पूरा फिर से। The axis of flow in flow over and flow out in theta direction perpendicular to u, यानी कितना तो आपके पास एंटर कर रहा है, कितना एग्जिस्ट कर रहा है, किसके परपेंडिकुलर u डायरेक्शन, u डायरेक्शन में कितना एंटर हुआ और कितना आपके पास एग्जिट हुआ। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी जो एंटर कर रहा है उसमें से जितना एग्जिट कर रहा है उसको हटा दो, तो सॉरी 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3। देखो 2 क्या है आपके पास, 2 इससे भी पीछे वाली सीरीज पे, ये रहा 2 और ये रहा। तो देखो 2 तो क्या आपके पास जी आर थीटा फाई माइनस जी आर थीटा फाई माइनस का डेल जी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ये इससे ये एक्स आउट होगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का डेल जी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो देखो इसी को आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो जी की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो माइनस का डेल अपॉन डेल थीटा, जी की वैल्यू कितनी है, रो यू आर स्क्वायर साइन थीटा
1 माइनस कोस थीटा, नहीं आर स्क्वायर नहीं है, सॉरी आर ही है, रो यू आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल फाई और डेल्टा थीटा। ठीक है, जो जो देखो फंक्शन उनको अंदर आप बाहर अंदर रख लेते हैं, माइनस का डेल अपॉन डेल थीटा, यहाँ से रो यू आ गया, बाहर आ गया आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास किस में आया, पर्टिकुलर जो यू परपेंडिकुलर टू यू है उसमें आ गया आपके पास नेट फ्लक्स। ठीक है, नेट फ्लक्स यानी कितना तो एंटर हुआ और कितना क्या हुआ आपके पास एग्जिट हुआ, तो ये आपका नेट फ्लक्स हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो ये तो मैंने सिर्फ यू के लिए निकाला है, अब वी के लिए तो निकालना है ना। ठीक है, क्योंकि एक तो आपके वेलोसिटी कंपोनेंट है वो मैंने बता दिया कि आर डायरेक्शन है, वो पी पी डैश के अनुदिश वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा अलोंग पी पी डैश वो आपके पास क्या है, 0 है, तो 2 ही बचेंगे, एक तो अलोंग बचेगा यू, एक बचेगा आपके पास वी, तो हमने यू में निकाल लिया, तो वी की बात करते हैं। तो देखो and the mass of fluid entering from the face। अब फेस की बात करते हैं, देखो फेस के लिए अपने पास है उसको देखते हैं। फेस क्या यू वाली डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो यू वाली डायरेक्शन में देखो कौन से वाले फेस से तो एंटर करेगा, क्या इस वाले फेस से एंटर करेगा, कौन से वाले फेस से, इस वाले कौन से, पी पी डैश क्यू क्यू डैश से, तो इसको क्या पी क्यू क्यू डैश पी डैश, इस वाले फेस से तो एंटर करेगा, एग्जिट किससे करेगा, एस आर आर डैश पी डैश। ठीक है, तो देखो इसी की बात करते हैं। फ्रॉम द फेस पी क्यू क्यू डैश पी डैश, और वो कितना हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ पी क्यू क्यू डैश पी डैश, यही होगा। तो इसको देखो डेंसिटी मान लेते हैं, डेंसिटी तो रो है, वेलोसिटी डायरेक्शन में वी है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पी क्यू इंटू पी पी डैश, तो देखो रो इंटू वी इंटू पी क्यू कितना दिया आपके पास, आर डेल्टा थीटा, पी पी आर कितना है, डेल पी पी डैश है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो देखो इसको रो वी 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल्टा थीटा, और इसको मान लेता हूँ मैं एच ऑफ आर थीटा फाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कौन सी डायरेक्शन में, ये निकाला है हमने जो परपेंडिकुलर टू यू है। ठीक है, या ऐसा लिखें क्या लिखना, या तो आपके पास अंडरस्टैंड कर लोगे, या फिर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखूँ कि किस क्या लोग निकाला है मैंने, तो इसमें क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर टू वी लिख देता हूँ मैं। अगर आप चाहो तो मैं इसको क्या लिख दूँ, परपेंडिकुलर टू, तो मैं इसको लिख देता हूँ परपेंडिकुलर टू वी। ठीक है, इससे पीछे वाले स्लाइड में आते हैं, एक बार देखिए हमने उसमें कुछ मिस किया है क्या, सॉरी, जो आर वाली जो क्वांटिटी है, सॉरी ये थीटा वाली क्वांटिटी है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगी, अंदर आने के लिए, क्योंकि हमने थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो देखो थीटा का तो होगा ही, तो रो यू आर ये इसके अंदर आएगा, डेल आर डेल थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये लो, एंड द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द फेस पी क्यू क्यू डैश पी डैश परपेंडिकुलर टू यू, ऐसे मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर टू यू, ताकि आपको समझ में आए कि ये यू डायरेक्शन में हमने निकाला है। और देखो यू में निकाल लिया एंटर करने वाला, अब तो इससे बात करते हैं कि एग्जिट कितना कर रहा है, तो एग्जिट के लिए देखो मास ऑफ फ्लूइड getting out from the face
फ्रॉम द फेस, और फेस दिखा, फेस से कर लेते हैं कौन सा फेस होगा। चलो देखो पी क्यू डैश पी डैश सेंड टू है, तो इसके जस्ट सामने वाला फेस कौन सा है, आर एस एस डैश आर डैश। तो देखो फेस आर एस एस डैश आर डैश, और वो कितना हो जाएगा, देखो उसके जो सामने वाला पृष्ठ है वो कौन सा है, फाइव प्लेन है, तो फाइव प्लेन के लिए मैं इसको लिख दूँ एच ओ आर थीटा फाइव प्लस डेल फाइव, क्योंकि सिर्फ डेल फाइव में ही चेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो डेल फाइव में ही चेंज होगा। तो देखो यहाँ से एक्सपेंडिंग अबाउट टर्म, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो पहले तो आएगा एच ऑफ आर थीटा और फाइव, फिर आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल फाइव डेल्टा फाइव प्लस हायर पावर ऑफ डेल हाई। देखो तो यहाँ से देखो, क्योंकि अब देखो हम जो चेंज लेते हैं वो बहुत स्मॉल होता है, जो फेस है पर्टिकुलर है, सॉरी आपने जो पैरेललोपिपेड कंसीडर किया है या जो कंस्ट्रक्ट किया है उसकी जो एजेज होती है उसमें क्या होता है, स्मॉल चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल चेंजेज होते हैं तो हम जो डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा फाइव लेते हैं वो क्या आते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो उनका देखो स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो किसी छोटी क्वांटिटी का अगर तुम स्मॉल क्वांटिटी है उसका आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, तो उससे भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसकी ये हायर पावर आएगी ना वो डेल्टा, उनको क्या हमने करते हैं, निग्लिजिबल कर लेते हैं। तो डेल्टा फाइव क्या है, सिंस डेल्टा फाइव कैन वेरी स्मॉल, so neglecting its higher पावर, इसकी हायर पावर को क्या कर रहे हो अपन, नेग्लिजिबल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या एच ऑफ आर थीटा फाइव प्लस डेल एच अपॉन डेल फाइव डेल्टा फाइव, इक्वेशन 5 4 6 हो गई, ठीक है। तो देखो नाउ द एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर फ्लो, एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड फ्लो आउट इन फाइव डायरेक्शन लिख लो, या परपेंडिकुलर टू वी लिख लो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको निकालने के लिए करेंगे इक्वेशन 5 में से क्या करेंगे, इक्वेशन 6 को माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अपने पास चेंज क्या होगा, जितना एंटर कर रहा है उसमें से कितना एग्जिट किया या कितना आउट हुआ है वही तो निकालेंगे। तो एंट्रिंग मास लिखेंगे, उसमें से क्या कर देंगे, जो आउट हो रहा है उसको लिख देंगे। तो देखो इक्वेशन 5 आपके पास एच आर थीटा और फाइव माइनस एच आर थीटा और फाइव माइनस का डेल एच अपॉन डेल फाइव डेल फाइव डेल्टा फाइव, ठीक है। तो क्या इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या यहाँ से मैं फाइनल लिख दूँ डेल एच अपॉन डेल फाइव इंटू डेल्टा फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। देखो एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, देखो इक्वेशन 5 से वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का डेल अप से डेल अपॉन डेल फाइव एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू देख रहे थे, इक्वेशन 5 क्या है। तो देखो री इक्वेशन 5 रो वी 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है।
रो वी 1 माइनस कोस थीटा आर डेल थीटा डेल आर और साथ में डेल फाई, यही है। सॉरी, इसमें आर तो ये लिखना भूल गया मैं, यहाँ लिख देते हैं आर, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, फाई की वैल्यू। अब इसमें से भी जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लेते हैं। तो देखो माइनस डेल अपॉन डेल फाई रो वी आर 1 माइनस कोस थीटा, और जो बाकी बच गया उसको बाहर रख लेते हैं, डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। ये हुई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। अब ये अपन ने निकाल लिया, एक डायरेक्शन में क्या होगा, वो क्या होगा 0, क्योंकि दो वेलोसिटी कंपोनेंट अपने पास दो ही हैं, तो थर्ड वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो नाउ द टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवर एंड फ्लो आउट फ्रॉम पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो फ्लो रिपीट हो गया, डबल आर। चलो ऑफ फ्लो इन ओवर एंड फ्लो आउट फ्रॉम पैरेललोपिपेड। तो देखो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करोगे तो माइनस तो बाहर आ गया, उधर आ रहा है डेल अपॉन डेल थीटा रो यू। देख लेते हैं एक बार रूल क्या है अपने पास, ये रहा माइनस का डेल अपॉन डेल थीटा रो यू आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, रो यू आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। डेल आर डेल थीटा और डेल फाई प्लस माइनस तो बाहर आ गया, डेल अपॉन, चलो इसमें आएगा नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ इसको। देखो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो माइनस कॉमन लिया तो डेल अपॉन डेल थीटा, अंदर रो यू आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, डेल आर डेल थीटा और डेल फाई प्लस का डेल अपॉन डेल फाई रो वी आर 1 माइनस कोस थीटा, डेल आर डेल थीटा और डेल फाई, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। तो देखो वो तो पहले हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या निकाला है कि जो पैरेललोपिपेड है उसमें कितना मास टोटल होगा वो निकाल लिया हमने। उसके बाद में देखो टोटल मास निकालने के बाद में हमें क्या करना था, वो टोटल मास निकालने के बाद में हमने निकाला कि अलग अलग फेसेस से आपके पास मास जो एंटर करता है वो कितना एंटर करता है। देखो अब उसमें जो टोटल मास है वो एंटर करने वाले सभी पैसेज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से तो देखो कहाँ लिखा है हमने, जो जस्ट टोटल मास एंटर कर रहा है, ये रहा, ये इक्वेशन 1। फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास the expression
1 and expression 8 should be equal। ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास द एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 8 शुड बी इक्वल, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं अपन इसको। पहले मैं एक्सप्रेशन 1 की बात करता हूँ। तो एक्सप्रेशन 1 कितना आपके पास, डेल अपॉन डेल टी रो आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल थीटा रो यू आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई प्लस डेल अपॉन डेल वी रो वी आर 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। क्या इसमें से डेल आर डेल थीटा और डेल फाई कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, डेल रो डेल टी आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल आर डेल थीटा और डेल फाई इक्वल माइनस का डेल अपॉन डेल, सॉरी माइनस तो बाहर है, इसमें से कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं, रो यू आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वी रो वी आर 1 माइनस कोस थीटा और साथ में डेल आर डेल थीटा और डेल फाई। तो क्या इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी, चलो ये तो कैंसिल कर दिया, बाकी को सभी को एक पार्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो डेल रो अपॉन डेल टी आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये तो हमने ये लिखा, ये इधर आएगा तो प्लस का डेल अपॉन डेल थीटा रो यू आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा प्लस का डेल अपॉन डेल वी रो वी आर 1 माइनस कोस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया आपके, सॉरी डेल फाई बनेगा यहाँ, ये आ गया। अब इसको सोल्व करना है और हमें जो प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से तो है आपके पास डेल रो अपॉन डेल टी आर स्क्वायर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ से देखो थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो यहाँ से पहले तो ये रो यू का होगा, आर तो कांस्टेंट है, देखो जो प्रूफ करना है उसी को देख लो। देखो प्रूफ मुझे क्या करना है, क्वेश्चन ऑफ आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल फाई रो यू प्लस का साइन थीटा डेल अपॉन डेल्टा रो यू प्लस का रो यू 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से पहले देखो ये बाकी दो तो कांस्टेंट, ठीक है, आर तो है वो बाहर ले लेता हूँ मैं, आर तो कांस्टेंट है। तो पहले देखो डेल अपॉन डेल थीटा रो यू, ये तो ऐसे कैसे, ठीक है, इसका तो किया, और बाकी साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा कांस्टेंट, ठीक है, प्लस देखो अब मैं क्या करूँगा, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा कांस्टेंट कौन आ जाएगा, रो यू 1 माइनस कोस थीटा प्लस अब किसका होगा, विजिबल है यहाँ तक नहीं है, चलो प्लस देखो प्लस वहाँ से किसका होगा आपके पास, वहाँ से हो जाएगा
देखो डेल अपॉन डेल थीटा 1 माइनस कोस थीटा को करोगे और कांस्टेंट कौन रहेगा, रो यू साइन थीटा, ये कांस्टेंट होगा, ये तो बंद। प्लस अब देखो फाई में सिर्फ किसका होगा, आर साइन थीटा, सॉरी आर 1 माइनस कोस थीटा तो कांस्टेंट, यहाँ से डेल अपॉन डेल फाई रो वी इक्वल 0। ठीक है, तो देखो एक आर से तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आर और ये वाला आर। ठीक है, फिर क्या बचा, देखो यहाँ से तो आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल रो अपॉन डेल टी, ये तो बच गया है। यहाँ कितना बच रहा है, देखो साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू। ठीक है, ऐसे देखो अगर फर्दर यहाँ तक भी करके आते हो आप तो ये भी आपका आंसर है, लेकिन मैं आपके पास आंसर मैच कराने के लिए आगे फर्दर सोल्व कर लेता है। तो देखो ये यहाँ से ये बच गया, प्लस साइन थीटा का करोगे तो कोस थीटा रो यू 1 माइनस कोस थीटा, प्लस इसका करोगे तो क्या साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया आपके पास, इस वाले टर्म का कर रहा हूँ मैं, तो 1 का तो हो गया 0, कोस थीटा का होता माइनस इतना, तो ये प्लस का साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा के साथ में कितना आ रहा है, रो यू साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा डेल अपॉन डेल फाई रो वी इक्वल 0। तो देखो इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो आर साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक, प्लस देखो जिन जिन में आपके पास कोस थीटा डिवाइड हो रहा है उनमें डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ से चलो डिवाइड भी करते चलते हैं साथ साथ। तो देखो यहाँ से हो गया आपके पास, मैं इसमें से आर साइन डिवाइड बोथ साइड विथ 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करो, तो यहाँ तो आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी बन गया, प्लस साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू बच गया, यहाँ बच जाएगा रो यू कोस थीटा, और यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा रो यू अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बच गया। यहाँ से बच गया आपके पास डेल अपॉन डेल फाई रो वी इक्वल 0, यही होगा। तो देखो इन दोनों में का क्या रो यू कॉमन आ रहा है, तो देखो इनमें से आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू, इन दोनों में तो मैंने रो यू कॉमन लूँगा, तो 1 माइनस कोस थीटा तो कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये तो हो जाएगा, और ये हो गया आपके प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ गया 1 माइनस कोस थीटा, प्लस का डेल अपॉन डेल फाई, और ये रो वी इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। देखो आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू प्लस रो यू, इसको सॉल्व करो, देखो कोस थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, और उधर देखा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख देता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
तो नीचे बन गया 1 माइनस कोस थीटा, डेल अपॉन डेल फाई रो वी इक्वल 0 ऐसा। देखो अब इसमें फैक्टर करते हैं तो आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू प्लस का रो यू कॉमन आ जाएगा इसमें। देखो इसमें से कॉमन लेता हूँ मैं कोस थीटा, इसमें से कॉमन लूँगा जब बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे हो गया 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से हो गया डेल अपॉन डेल फाई रो वी इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो इससे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर देखो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ से बच जाएगा आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू प्लस यहाँ से रो यू तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा कोस थीटा प्लस का 1 प्लस कोस थीटा डेल अपॉन डेल फाई और रो वी इक्वल 0। तो देखो यहाँ से आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू, यहाँ से कितना बच जाएगा, देखो पहले मैं उसको लिख देता हूँ डेल अपॉन डेल फाई रो वी। इसको ऐसा लिख सकते हैं, रो यू तो कॉमन आ गया और ये अंदर बन जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो एक बार चेक कर लें, यही प्रूव करना था अपने को। देखो यही था आर साइन थीटा डेल रो अपॉन डेल टी डेल अपॉन डेल फाई रो वी साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो यू प्लस रो यू 1 प्लस 2 कोस थीटा, और यही हमने क्या किया है, प्रूव किया है। which is the required result। ये क्या होता है आपके पास, रिक्वायर्ड जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो देखो आपने आज जो इससे जो मेन प्रॉब्लम थी वो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था ये मैंने समझा आपको। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो देखो अपने पास दिया हुआ था वो लिखा अपन ने। ठीक है, ये लिखा हमने इसके बारे में, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके हाथ दिया हुआ था वो डायग्राम बनाया हमने। ठीक है, डायग्राम बना के उसकी लेंथ इडेज जो भी थी वो हमने फाइंड की। फिर उसके बाद में देखो आपको निकालना था पीपी डैश, और मैंने ये पीपी डैश के लिए डेरिवेशन करवाया आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने जो पैरेललोपिपेड था, मास ऑफ फ्लूइड इन पैरेललोपिपेड, वो कैलकुलेट किया और वो अपने में इस प्रकार से ये निकाला। फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना एंटर कर रहा है कितना एग्जिट कर रहा है वो निकाला। देखो सभी डायरेक्शंस में ये सभी हमने थीटा डायरेक्शन का निकाला। ये हमने वी के लिए निकाला, और ये हमने क्या किया, इसको देखो वी में निकाल के टोटल की बात की कि ये टोटल जो होगा वो इस प्रकार से। अब हमने लास्ट में क्या किया है, हमें प्रूफ क्या करना था उसके लिए सोल्व किया है हमने। देखो रिजल्ट तो आप यहाँ तक करके आओ तो भी ठीक है, लेकिन हमने प्रूफ जो करवाया है प्रूफ के लिए मैंने ये डिफिनीशन ये जो एक्स्ट्रा करके ये हमने क्या निकाल ली, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखो आज हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास लाइन्स ऑफ मोशन किसी स्पेयर की सरफेस पे लाई करती हो तब जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी वो किस प्रकार से होगी। तो ये हमने दिया था, ये लो। तो देखो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड
आगे जो भी प्रॉब्लम होंगी उसको डिस्कस करेंगे।